इनके समाधान है, किस तरीके की ये कार्रवाई करने की बात करेंगे। सर, हमने अभी यहाँ देखा है कि जिस तरीके से रैन बसेरा बना हुआ है, टॉयलेट्स बने हुए हैं, सब पे लॉक लगा पड़ा है, यहाँ तक कि मोहल्ला क्लिनिक भी बना हुआ है, सुविधाएं बहुत हैं, मगर पब्लिक परेशान है, कोई कुछ करने को तैयार क्यों नहीं है। यहाँ मैंने आकर के सबका दर्द सुना है, मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ पर इस तरीके से लोगों को रखा गया है जी, जैसे कि मतलब ये भेड़ बकरी हो, जैसे ये जानवर हो। इनके लिए सुविधाएं दे दी गई हैं। क्या सुविधाएं दी हैं? लैट्रिन दे दी है, उस पर ताला लगा हुआ है। पानी की सुविधाएं इनके पास नहीं है। टॉयलेट गंदी हैं तो पड़ी हैं जैसे भी है। यानी कि ये अगर इसमें ताले लगे होंगे सफाई कैसे होगी? सफाई भी नहीं हो पा रही है इसके अंदर। बिल्कुल। दूसरा क्या है, इसके अंदर यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था यहाँ पे कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है। अब यहाँ सुनिएगा, पानी के बिना मैंने पूछा पानी की जब नहीं आता तो क्या करते हैं? तो कह रहे जी हम बैठ जाते हैं, फिर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, प्यास लगती है, बहुत वहाँ से पानी लेकर के भी बाहर जाना पड़ता है। टॉयलेट के लिए भी इनको जाना पड़ता है, जंगल में जाना पड़ता है कहते हैं। आज यहाँ दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर मुझे देख करके ये बड़ा दुख हो रहा है, रोना आ रहा है मुझे इस बात के लिए कि इन लोगों की ये हालत है। यहाँ पर तो सभी लोग हैं, यहाँ पर तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर ये क्या मतलब, दुख है तो सबको साझा लेना है। दुख है सब, मतलब यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होता कुछ मामले में, यहाँ पर दुख सबको साझा मिलेगा। पेट्रोल पंप के ऊपर क्या होगा, कोई अलग से नहीं बना हुआ है। मतलब गरीब और अमीर, हुस्न मुस्लिम सब उसमें से लेगा, लड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम है। पर एक बात यहाँ पे और भी नजर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब इलेक्शन होता है तभी नेता लोग क्यों दिखाई देते हैं? इससे पहले जो है 5 साल क्यों नहीं आ पाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ जी, और मुझे ये जगह ही पहली बार मालूम पड़ी है कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं। अच्छा, इस तरीके से कि यहाँ पर लोग रहते हैं। मैंने यहाँ पर जो है देखा था आसपास कि ये पूरा एरिया में आसपास घूम कर गया था जी। तो मुझे ये एरिया किसी ने नहीं बताया आज तक। अभी तक आपको पता ही नहीं था इस एरिया में ऐसी कोई क्लस्टर बस्ती भी है? इस तरह की बस्ती है और इसका ये इतना बुरा हाल है। अच्छा, कि झुग्गियाँ, पन्नियों की झुग्गियाँ बना रखी हैं। ये लोग कैसे रहते होंगे गर्मी में, इतनी परेशानी में। इनके बच्चे हैं, कुछ बच्चों के लिए तो व्यवस्था कर दी गई शिक्षा की, लेकिन वो भी अपूर्ण है, पूरी तरीके से नहीं है वो। कुछ पूछोगे तो बताएंगे बच्चे, कुछ और बताएंगे। कहने के लिए काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की है और सभी का ये कहना है कि काफ़ी समय हो गया इनको रहते, लेकिन कोई देखने वाला, इनको पूछने वाला भी नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ पर आप खुद देखने के लिए, आपने खुद कहा कि काफ़ी समय बाद आपको पता चला इस चीज़ का, तो सुधार कैसे होगा? सुधार कैसे होगा? ये तो इनको दुखाया हुआ है, इनको छुपाया हुआ है, और किस तरीके से इनको रखा हुआ मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो छुपाया क्यों गया, क्या लगता है आपको? भाई जिससे छुपाया तो इसलिए गया ना, देखिएगा यहाँ पर आने का रास्ता देखिए आप किस टाइप से है जी। क्या क्या इनकी व्यवस्था है? रास्ता इनका ठीक नहीं है, क्योंकि हर आदमी यहाँ आ नहीं पाएगा तो इनको देख नहीं पाएगा, इनकी परेशानियाँ सुन नहीं पाएगा। आज मैंने परेशानियाँ सुनी है ना इनकी, अगर के इनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या है, फंडामेंटल समस्या इनकी है, पानी की समस्या इनकी है, बिजली नहीं आती है, टॉयलेट लगी हुई है उसमें लैट्रिन जो है उसके अंदर वो नहीं है, क्या कहते हैं, बिजली की सुविधा नहीं है। और एक भाई ने मुझे बताया कि अगर रात में कोई औरत यहाँ पर आएगी, टॉयलेट के यहाँ पर आएगी, ना पानी है ना बिजली है यहाँ पर, उसको कोई चाकू मार दे, उसका कहना ये था, मैं अभी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको, किसी को चाकू मार दे, कुछ गलत हरकत कर दे तो क्या होगा? मतलब मिसहैपनिंग होने के पूरे चांस हैं, यहाँ मिसहैपनिंग, बलात्कार होने के पूरे चांसेस हैं, और ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। किसी भी सुधार कैसे हो पाएगा ये बताएं? सुधार ऐसे हो पाएगा इसका, ये लोग कम से कम इस बात के लिए ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें। इन लोगों के पास ताकत है, संविधान की ताकत है, संविधान को बचाने की भी ताकत इन लोगों के पास है। इनको वो ताकत समझ में आनी चाहिए, इनको वो बात समझ में आनी चाहिए कि इस उंगली के अंदर बहुत ताकत है। ये आप लोगों की जो उंगली के अंदर ताकत है, इसी वजह से मैं आपके पास पहुँच पाया हूँ, मैं आ पाया हूँ। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, एडवोकेट हूँ मैं घूमता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं समस्या के लिए। 250 लोगों का काम मैंने फ्री किया हुआ है, तो हर साल मैं 250 लोगों का काम फ्री करता हूँ। तो मैं तो ये समस्या कि लोग मेरे पास समस्या लेकर के आते हैं, मैं लोगों के पास नहीं जा पाता। आज मैं आप लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पर ये हाल चाल है। यहाँ पे हर समाज का लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर रहते हैं, और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इनको किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है, जानवरों की तरह यहाँ पर रखा गया है। इनका कोई भी विकास इनका नहीं हुआ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ मौजूद हुए, आपने इनकी समस्याएं सुनी है, आप इनके सुधार के लिए क्या करेंगे? आप बिल्कुल सुधार के लिए करेंगे। पहले मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ उसके लिए कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। इन लोगों ने नारा दिया, आज तक पूरा नहीं किया। लेकिन बहन जी के यूपी मॉडल के आधार पर जिस तरीके से वहाँ पर जो है आवासीय जो चीज़ें हुई थी, आवास दिए गए थे लोगों को, वैसे मैं इनको आवास देने का काम करूँगा। क्योंकि जिस हाल में ये रह रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मेरे भारत देश की राजधानी में, और राजधानी के दिल्ली की राजधानी के दिल में, चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरीके से लोग रहते हैं। बहुत बड़ी समस्या आई है। ये दिखाने के लिए कि साहब हम यूरोप मॉडल बना देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे, कितनी ज़बरदस्त यहाँ समस्या हैं। सुधार पाएंगे आप? बिल्कुल सुधारेंगे, एकदम सुधार के रख देंगे।
ये बिल्कुल सुधार के रख देंगे हम। जो पैसा है जितना आएगा फंड सारा इन लोगों के लिए लगा देंगे हम। तालियां बज गई हैं आपके लिए, अब आपको जिम्मेवारी पूरी करनी पड़ेगी। जिम्मेदारी ये लोग जिम्मेदारी देंगे, हम पूरी करेंगे इंशाल्लाह, पूरी करेंगे। और हम बच्चे हैं बाबा साहब के, हम काशी रामदास के बच्चे हैं। बहन जी का जो चल रहा है, बहन जी की जो नीतियाँ हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए हैं, वो दर्द समझती हैं गरीबों का। अगर वो हमें जो है आदेश करेंगी, जैसे आदेश की उन्होंने किया, वो आदेश करेंगे जो आपके लिए होगा वो बेस्ट होगा। और इससे भी ज़्यादा आप लोगों के लिए करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, चिकित्सा की व्यवस्था आप लोगों के लिए की गई है, लेकिन उसके अंदर दवाइयाँ मुहैया नहीं हैं, आपके लिए टेस्ट मुहैया नहीं है। जब दवाइयाँ ही पूरी नहीं हैं, टेस्ट मुहैया नहीं कराए गए हैं, तो पूरी समस्या कैसे सॉल्व होगी आप लोगों की। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं देख चुका हूँ, आप लोगों की समस्या सुन चुका हूँ। आपको दिखाने के लिए कि साहब ये लोग कर दिया, ये कर दिया, यानी कि सिर्फ एक टॉयलेट लगा देना, उसके अंदर ताला ठोक देना कोई समस्या का हल नहीं है। अपील क्या है आपकी? मेरी आप लोगों से एक अपील है, आप लोग अपनी उंगली का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, आप सरकार से सवाल कीजिए। सरकार से सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। जितना एक प्रधानमंत्री पीएम मोदी के वोट की ताकत है ना, उतनी ताकत आपकी है। आपकी ताकत कमज़ोर नहीं है। एक वोट से उतनी ही ताकत है। हाँ, रुक जाओ, सुन लो, रुक जाओ अभी, आप रुको। शराब यही चीज़ कराती है हमेशा। शराब उल्टा ही वो कराती है, नुकसान कराती है, और खुद का शरीर का नुकसान होता है, शरीर के साथ साथ पैसे का नुकसान होता है, और इससे समाज का नुकसान होता है। जो मैं आज देख रहा हूँ कि किस तरीके से समाज का नुकसान हो रहा है शराब की वजह से। लोगों को शराब पीने की आदत डाल दी जाती है ऐसे लोगों में, और यहाँ पर सारी चीज़ें सामाजिक समस्याएं इस शराब की वजह से यहाँ पर हो रही है। मतलब सारी सुविधाएं यहाँ पे आ नहीं सकती हैं, सिर्फ शराब यहाँ आ सकती है। शराब यहाँ पे आ सकती है, शराब की सुविधा यहाँ दी जा सकती है। किसी के घर तबाह कर सकते हैं लोग। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे हैं अभी, बताएं। मैं बोल रही हूँ यही कि खाली शराब गरीबों तक पहुँचा सकते हैं, एक के साथ एक फ्री, शिक्षा फ्री नहीं पहुँचा सकते हैं। एक के साथ एक फ्री क्या? शराब की बोतल पहुँचा रहा है, एक के साथ ये सब आम आदमी पार्टी पहुँचा रही है। और क्या उन्हीं के राज में ही तो फ्री हुआ था, और किसके राज में फ्री हुआ था? तो लगता है आपको कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात को समझ पाएंगे? अब पब्लिक को बदलाव लाना चाहिए। जब देख लिए कि घर हमारा बर्बाद हो रहा है तो उन्हें बदलाव लाना चाहिए। शिक्षा जो नहीं दे सकता है, खाली शराब दे सकता है, और बच्चे इधर उधर परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए तो बदलाव पब्लिक को लाना पड़ेगा। एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, तीसरी बार अगर ऐसे ही गलती करते रहे तो समझ लिए कि सरकार बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, खुद बेवकूफ़ पब्लिक बनना चाहती है। और तो ये बहुत बड़ी बात कह रही है अभी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वोट का अधिकार है, वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति का है, जो चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, धनवान हो, निर्धन हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो एक सड़क पे चलता राहगीर क्यों ना हो, वोट का अधिकार सबका बराबर दिया गया है। और अपने वोट की ताकत जब तक आप लोग नहीं समझोगे तो अपने हक और अधिकार भी नहीं जान पाओगे। एक वोट जो है सरकार बना सकता है, एक वोट जो है वो सरकार गिरा सकता है। अब आप अपनी भलाई के लिए वो वोट करते हैं या अपने नुकसान के लिए वोट करते हैं, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा।